मेरे दोस्त राम, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा टाइम पूरा हो गया है और मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ। बस तुम मुझसे एक वादा कर, तू मेरे जाने के बाद मेरी बेटी का बहुत ज्यादा ख्याल रखेगा और कोई अच्छा रिश्ता देख के मेरी बेटी की वहाँ शादी करवा देगा। आज से मेरी बेटी की जिम्मेदारी तेरी हुई राम। नहीं नहीं दोस्त श्याम, तू ऐसी बातें क्यों करता है? तुझे कुछ नहीं होगा, तू जरूर ठीक हो जाएगा। और जहां तक बात तेरी बेटी की है, आज से तेरी बेटी मेरी बेटी हुई। मैं तेरी बेटी की शादी अपनी बेटी से करवाऊंगा, तू फिक्र ही नहीं कर, तुझे कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। पापा, आप हमें छोड़ के चले गए। पापा, मैं बिल्कुल अकेली रह गई। पापा, आप क्यों चले गए मुझे छोड़ के? पापा, पापा मुझे छोड़ के चले गए। ले आए इस मनुष्य को। पहले कह देती हूँ, इसको मैं अपने घर नहीं रखूंगी। जहाँ जाती है मनुष्य, अपना मनुष्य आया उस घर में फैला देती है। क्या पता मेरे बेटे को खा जाए, इसलिए कह देती हूँ इसकी शादी तो मैं हरगिज़ अपने बेटे से नहीं करवाऊंगी। ले जाए इस कलमुही को यहाँ से। अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ पापा, मम्मा ठीक कह रही हैं, मैं इस काली कलोटी से शादी नहीं करूंगा। अगर मेरी इससे शादी होगी, सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। काली कलोटी बोल बोल के मेरा मजाक उड़ेगा, तो मैं कह देता हूँ मैं भी इस काली कलोटी से शादी नहीं करूंगा। चुप बदतमीज, शर्म नहीं आती है किसी को काला कलोटा बोलते हुए? जाके देख अपना चेहरा आईने में, खुद बड़ा गोरा है। और तुम सीमा, अपने बेटे को चुप नहीं करवाओगी? कैसी बातें कर रहा है वो? और शादी तुम्हारी इसी लड़की से होगी। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम इस घर में नहीं रहोगे। मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ इसी वक्त। अगर तुम मेरे फैसले राजी हो तो ठीक है, वरना चले जाओ इसी वक्त घर छोड़ के। मैं नहीं चाहता तुम जैसे लोग मेरे इस घर में रहें। और ये लड़की आज से मेरी बेटी है, इसी घर में रहेगी। ठीक है पापा, मैं जा रहा हूँ, पर मैं इस कलमोही से शादी नहीं करूंगा। बेटा, तू कैसी बातें करता है? अपने बाप को नाराज कर दिया तूने। तो ऐसा कर, मेरी बात मान, घर आ, पापा से माफी मांग और उस लड़की से शादी कर ले। उस लड़की को सबक मैं सिखाऊंगी। पर तू क्यों नाराजगी मोल लेता है पापा की? तू जानता है ना पापा की कितनी बड़ी बड़ी जायदाद है। उस पे बेटा तेरा ही हक है, तू पापा का इकलौता बेटा है। तू मेरी बात मान और घर आ और पापा से माफी मांग मेरी जान। ऐसे कौन घर छोड़ के आता है? ठीक है माँ, सिर्फ आपके कहने पे मैं घर वापस आऊंगा, लेकिन आप पापा को समझा दीजिएगा मैं सिर्फ और सिर्फ आपके कहने पे शादी करूंगा पापा से। ठीक है मेरी जान, तुम घर आओ। कि काम बेटा तू मुझ पे छोड़ दे, मुझे पता है उसके साथ क्या करना है। अरे अरे, मेरी बच्चों की शादी हो गई। मैं दुआ देता हूँ तुम दोनों को, तुम लोग हमेशा खुश रहो। हाँ पापा, मैं इसके साथ खुश रहूंगा, इस कलमोही के साथ। आप नहीं जानते मैंने शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से की है, आपकी जायदाद की वजह से। हाँ पापा। अरे माधुरी, तुम लोग कैसे आ गए? बस करिश्मा तुमसे ही मिलने आए। सुना है तुम्हारे बेटे की शादी हो गई, अपनी बहू से नहीं मिलवाओगी? हम तो तुम्हारी बहू से मिलने आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलवाती हूँ तुम्हें अपनी बहू से। हाँ, बड़े चर्चे हो रहे हैं बाहर कि तुम शादी करके ले आई हो अपनी बहू। हमसे नहीं मिलवाओगी? हम तो इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी मिलाती हूँ। बहू, बहू, बाहर आओ बहू। देखो मेहमान आए। तुम्हें तमीज नहीं है? जब मेहमान आते हैं उनसे मिलने आते हैं, उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करते हैं। ये आजकल की लड़कियां सब एक जैसी हैं, कोई परवाह ही नहीं है। जी सासू माँ, मैं आ गई। अरे कमला, तुमने नौकरानी कब रख ली? तुम तो बोलती थी मुझे नौकरानियां पसंद नहीं है। कहाँ से मिल गई ये लड़की? तो हमारा काम करोगी? वो दरअसल ना मेरी नौकरानी गाँव चली गई है। मुझे भी ना बहुत ज्यादा जरूरत है नौकरानी की। अच्छी खासी सैलरी दे दूंगी तुम्हें। अरे तुम लोग कैसी बातें कर रही हो? ये मेरी बहू है। अरे कमला, कैसी बातें कर रही हो? इतनी काली कलोटी तुम्हारी बहू? क्या हो गया तुम्हें? तुम तो कहती थी अपने बेटे की चांद जैसी बहू लाओगी। क्या हो गया? तुम्हारा टेस्ट इतना खराब कब से हो गया? मैं कहती थी मेरी बहू मेरी बेइज्जती करवाएगी, पर ये सुनता ही नहीं है। देखो आज इसके साथ बेइज्जती हो गई। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। पापा, आप मुझे क्यों छोड़ के चले गए अकेले? काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो ऊपर वाले ने काला बनाया है। सब मुझे ऐसे ही बोलते हैं। कौन आया? बैल बजिए, देख के तो आऊँ जरा। कौन है माँ जी? अरे आपके साथ कौन लड़की है? आप किसको लेके आए अपने साथ? कुछ बताइए तो। ये मेरी बीवी है, मैंने इससे आज ही शादी की है। और मैं चाहता था कि मुझे ऐसी हसीन बीवी मिले, ना कि तुम्हारी जैसी काली कलोटी। अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम घर छोड़ के जा सकती हो, लेकिन ये आज से इसी घर में रहेगी। मैं पहले ही बता देता हूँ, मैं इस जैसी बीवी चाहता था और आज मुझे ऊपर वाले ने ऐसी बीवी दे दी है। अब तुम बताओ, तुम्हें कोई मसला? अरे बेटा, मैं तो बड़ी खुश हूँ। आज दिल को सुकून आया इस लड़की को देख के। मुझे बिल्कुल ऐसी बहू चाहिए थी, एकदम सुंदर गोरी। पापा ने तो कहा इस काली कलोटी से मेरी बेटे की शादी करवा दी थी। मैं तो तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हूँ बेटा। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। ये लड़की
तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें बता नहीं देंगी मैं बीवी हूँ? सही कहते हैं, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। तुम्हें शर्म नहीं आई इनसे दूसरी शादी करते हुए? और तुम्हें एक बात बता दूं, दूसरी औरत की माशरे में कोई इज्जत नहीं होती। चुप हो जा काली कलोट, बड़ी बड़ी बातें कर रही है। तू है कौन? तेरी इज्जत करता ही कौन है? इनकी जिंदगी में ग्रैंड बन के बैठ गई है तू तो। तुम जैसी लड़कियों की वजह से इन्होंने शादी की है। ये कहाँ एकदम हसीन जवान और कहाँ तुम बदसूरत। और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम इनके सामने अभी भी खड़ी हुई हो? अगर थोड़ी बहुत शर्म है चली जाओ इस घर छोड़ के। मुझे भी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो मेरे ऊपर सौतन लेके आए। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जो मेरा नहीं हुआ ना तुम्हारा भी कभी नहीं होगा। बेटा ब्रेक लगाओ, सामने से गाड़ी आ रही है, हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। ठक, ये किन लोगों की गाड़ी, इनकी फैमिली वालों को फोन करो, इन लोगों का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है। ये क्या हो गया आप दोनों को? डॉक्टर ने कहा है आप लोग अब कभी चल फिर नहीं सकते। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था आप लोग का इतना बुरा हाल होगा। पर मैं वादा करती हूँ मैं आप लोग का बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। आप लोग ठीक करने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम जानती हो मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ का एक्सीडेंट हो गया है और वो लोग बेड पे आ गए और डॉक्टर ने कहा वो लोग कभी चल फिर नहीं सकते। भाई मैं थक गई हूँ, लोग का ख्याल रख के मैं जा रही हूँ अपने पापा के घर। कब तक मैं लोग का ख्याल रखती रहूंगी? मैं तो नौकरानी बन के रह गई इन लोगों की। अब भाई मुझसे और ज्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। इनकी पहली बीवी है ना, वो रखेगी वही ख्याल। तूने सुनी अपनी बीवी की बातें? कैसी बातें कर रही है? वो हमें छोड़ गई, वो बिल्कुल अच्छी। हाँ माँ, मैं समझ गया, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है। और मेरी बहू जिसको मैं कितना बुरा भला करती थी, वो हमारे कितने काम आई, उसने हमारा कितना ख्याल रखा। हाँ माँ, अब हमें बहू से माफी मांगनी चाहिए। हाँ बेटा, मैं बुलाती हूँ बहू को। बहू बाहर आओ बेटा, हमें तुमसे माफी मांगनी है। माँ मैं अपने घर जाती हूँ। मैंने आप लोग को बहुत परेशान किया। मैं जानती हूँ मेरे रंग रूप को लेकर आप लोग को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी, पर आप लोग अब ठीक हो गए और ये देख के मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं जाती हूँ, मेरी वजह से अब आप लोग को और तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी ना बेटा? कैसी बातें कर रही हूँ? हाँ माँ। नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती, हमें तुमसे माफी मांगनी है। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया, पर तुम बहुत अच्छी। हाँ बेटा, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, तुम्हारे रंग का मजाक भी उड़ाया। हाँ बेटा, तो हमें माफ कर दो। हम समझते रंग रूप ही सही है। आज हमें एहसास हो गया है रंग रूप कोई मैटर नहीं करता, इंसान की पहचान उसके दिल से होती है। और तुम दिल की बहुत अच्छी है बहू। तुम बस हमें माफ कर दो और तुम ये घर छोड़ के नहीं जाओगी। मैंने आप दोनों को माफ कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग बदल गए। आप लोग को पता चल गया रंग रूप कोई मैटर नहीं करता है, इंसान सिर्फ और दिल से पहचाना जाता है। इंसान का इखलाक अच्छा होना चाहिए, रंग रूप कोई मायने नहीं रख सकता। अब से हम लोग साथ रहेंगे एक हैप्पी फैमिली बनके। मैं पापा से कहूँगी कि वो आप दोनों को माफ़ कर देंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों को अकल आ गई है। रंग रूप क्या होता है? रंग रूप कुछ नहीं होता। रंग रूप तो 2 मिनट में बदल जाता है। इंसान का एक्सीडेंट होता है, इंसान का चेहरा खराब हो जाता है। जो मेन मैटर करता है वो सिर्फ और सिर्फ इंसान का दिल होता है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग को सही टाइम पे सही वक्त पे अकल आ गई। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें इंसान का दिल देखना चाहिए, ना कि उसकी खूबसूरती। खूबसूरती तो वक्त के साथ साथ ढल जाती है और दिल है जो हमेशा एक जैसा ही रहता है।